अब हम बेंगलुरु में मौत की भगदड़ पर कर्नाटक सरकार और पुलिस की संवेदनहीनता का विश्लेषण करेंगे। जहां कल कोई हाथ में ट्रॉफी लहरा रहा था और कोई हाथ में लाश लिए हुए खड़ा था। वो ट्रॉफी लेकर चले गए और लोग लाशें लेकर जा रहे हैं। बेंगलुरु में कल लाखों लोग अपनी फेवरेट टीम को देखने आए। प्लेयर्स की एक झलक पाने के लिए बेंगलुरु में एक हुजूम इकट्ठा हुआ, लेकिन वहां मौजूद लाखों लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। भगदड़ हो गई, 11 लोगों की जान चली गई, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि इन लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन? इन लोगों की जान किसकी वजह से गई? कल आरसीबी की टीम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आई, ट्रॉफी उठाई और यहां से चली गई। लेकिन आज मृतकों के परिजन इसी टीम के फैंस की लाशें लेकर जा रहे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की टीम का स्टाफ, सरकार के मंत्री सेलिब्रेट करते रहे और बाहर लोग सफोकेट होते रहे। प्लेयर्स अपने अपने घर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री भी निकल गए, लेकिन भीड़ में जो लोग दब गए, उनकी चप्पलें स्टेडियम के बाहर ये सवाल पूछ रही हैं कि कल इनके लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಓದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ದುಡ್ತಾಳ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತಾರಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ इनमें से कई लोगों की भाषा आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इनके आंसुओं में आपका कलेजा चीर कर रख दिया होगा। किसी पिता ने अपना जवान बेटा खो दिया, एक बच्ची की मां के पास अब सिर्फ उसकी यादें बची। इन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जाहिर सी बात है सरकार और सिस्टम की थी, लेकिन उंगली खुद सरकार पर उठ रही है, क्योंकि कल सीएम, डिप्टी सीएम, नेता, मंत्री सब उस वक्त फोटो खिंचवाने में लगे थे जब बेंगलुरु की सड़कों पर लोगों का दम घुट रहा था। सड़क पर आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं इस वक्त गेट नंबर 21 पर हूं, चिन्नास्वामी स्टेडियम के, जहां पर भगदड़ मची थी और भगदड़ के बाद की जो तस्वीरें हैं, किस तरह की भयावह स्थिति रही होगी, वो इन जूते चप्पल जो छूटे हुए हैं पूरे रोड पर जो है इसी तरह से ये जूता चप्पल बिखरा हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह की भयावह स्थिति उस वक्त रही होगी। आज भी उस बात पे शक है कि ये दिमाग था किसका। आरसीबी मैच जीती अहमदाबाद में, रात को 2 बजे तक वो अहमदाबाद थे और सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के आप बेंगलोर आ रहे हो। ये 5 घंटे में ऐसा कौन सा किसका ऑर्डर आ गया, किसका ऊपर से आपके पास मैसेज आया कि आपको पहुंचना है? किसने ये प्रोग्राम रखा? और 1 किलोमीटर का आपने 2 इवेंट रख दिया, एक विधानसभा, चिन्नास्वामी स्टेडियम, और विधानसभा में रखा स्टेडियम में। ये आईपीएल मैच है, ये प्राइवेट मैच था, आपने स्टेडियम के अंदर का स्टेडियम रखना चाहिए था। विधानसभा रखने का कारण क्या था? क्या दिखाना चाह रहे थे आप? एक वॉलंटियर भी नहीं है, वॉलंटियर्स भी नहीं है उधर। अच्छा, हाँ, उधर कड़ाने की भी जगह नहीं है। उधर ऐसा करते हैं ना लोग, ऐसा करते हैं ना, उधर कड़ाने की नहीं होता है उधर। वो टाइम पे मैं थोड़ा मिस हो गया उधर। कल मैं भी थोड़ा हॉस्पिटल, मेरे को भी कुछ होएगा कल हो सकता था, आपको भी लग रहा था? 80% मैं उधर से मैं भाग के आ गया। मैं इस भगदड़ में छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई। 13 साल की एक बच्ची थी दिव्यांशी, 20 साल के श्रवण की मौत हो गई, 17 साल के शिवलिंग की जान चली गई। छोटे छोटे बच्चे घायल हुए। जरा सोचिए इनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये आम लोग थे, क्योंकि अगर ये वीआईपी के बच्चे होते तो सड़क पर थोड़ी होते। ये तो विधानसभा में आरसीबी के प्लेयर्स के बीच में होते। देखिए, कल जब विधानसभा में प्लेयर्स के लिए इवेंट रखा गया था, तब मंत्री जी के सुपुत्र वीआईपी वाली कतार में थे। कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान अपने बेटे के साथ पहुंचे थे। मंत्री जी के बेटे जैद खान प्लेयर्स के साथ बैठे हुए। वीआईपी के बच्चे विधानसभा के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन बाहर आम लोग और उनके बच्चे भीड़ के बीच पिस रहे थे। मंत्री जी ने इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। ये सरकार अब्रप्टली बिना प्लानिंग फैसिलिटेट करने का सोचा। विधानसभा का अंदर, शक्ति सौदा का अंदर एक प्राइवेट कंपनी को सेलिब्रेशन करने का क्यों सोचा? क्यों
दिलाया। सुबह बोला ये फ्री है, गेट नहीं खोला, केवल 2-3 गेट खोल के गेट का सामने ही ये सब स्टैम्पेड हुआ है। यहां एक सवाल तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की सिलेक्टिव नीति पर भी उठता है। आपको याद होगा दिसंबर के महीने में अल्लू अर्जुन की फिल्म प्रीमियर के वक्त हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर एक महिला की भगदड़ में मौत हो गई थी। उस वक्त तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो उस वक्त वहां मौजूद थे। कल बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को बुलाया था। आरसीबी ने फैंस को अपना सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इनवाइट किया था। ऐसे में आरसीबी की टीम और मैनेजमेंट पर कार्रवाई क्यों नहीं? इस घटना के 24 घंटे बाद जाकर बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन सवाल तो पुलिस और सरकार से पूछा जाना चाहिए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? खिलाड़ियों के साथ सेल्फी खिंचवाने की जगह क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अगर ये किया गया होता तो शायद 11 लोगों की जान बच जाती। और बेंगलुरु भगदड़ केस में बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार का एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं, इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है, इलाके के एसीपी को भी सस्पेंड किया गया है, कब्बन पार्क के इंस्पेक्टर को हटाया गया है, सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी भी हटाए गए हैं, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी एसीपी भी हटाए गए हैं। तो आप देखिए, इसको कहा जाता है लीपापोती। 11 लोगों की मौत के बाद एक्शन एक तो 24 घंटे बाद हो रहा है और हो भी क्या रहा है? कमिश्नर हटा दिया, इंस्पेक्टर हटा दिया, एसीपी हटा दिया और उसके बाद कुछ वक्त बाद जांच होगी। जांच के बाद फिर ये लोग अपने काम पर वापस लौट गए। लेकिन जिनके परिवार के लोग गए वो वापस नहीं आ पाएंगे। बेंगलुरु में पुलिस सवालों के घेरे में है और बागपत में कुछ सैनिक। लेकिन इस खबर पर, बेंगलुरु की खबर पर ये सवाल तो बहुत जायज़ है और बार बार उठता है कि आपने पुलिस पर तो कार्रवाई कर दी, पर वो जो नेता अंदर साथ में मौजूद थे, जो खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी उठा रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जी न्यूज़।